नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर। आपको मैं बता दूं, जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो हमने किया था, तो उसमें कुछ पार्ट्स रह गए थे, वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। मेरी दूसरी वीडियो में आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट रह गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, फिर आता है बेटा गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल और मेल गैमेट की फॉर्मेशन ही होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब बारी आती है गैमेट्स। गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और मे भी सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं और डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों जो गैमेट्स हैं वो अगर मान लीजिए सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोगैमेट्स कहेंगे। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। तो दो मॉर्फोलॉजिकली जो डिस्टिंक्ट जो गैमेट्स हैं वो एक हेट्रोगैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेट्रोगैमेट्स बनाते हैं। मेल जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है? एंथ्रोजॉइड होता है। एंथ्रोजॉइड को क्या बोलते हैं? हम स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? ओवम, एग बोलते हैं। देखिए ध्यान से, एंथ्रोजॉइड आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एंथ्रोजॉइड को ही स्पर्म कहा जाता है। इसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करें, स्पीसीज विच पोसेसेस बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ए सेम इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड द बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस अगर प्रेजेंट हैं तो उसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, या हम उसको हर्मेफ्रोडाइट कह देते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, अर्थवोम, स्पंजेस, टैपवोम, ये इसके आंसर्स हैं। अगर मान लीजिए या तो मेल हो या फीमेल हो, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या तो मेल हो या फीमेल, तो उसको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। और कॉकरोचेज, ह्यूमंस के अंदर ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गैमेट्स की अगर हम बात करें, गैमेट्स हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। हमेशा ही क्या होते हैं? गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। और वहीं ऑर्गेनिजम्स जैसे कि भाई एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। इनकी जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड होते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है जिनकी? तो एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो गैमेट मदर सेल्स मियोसाइट अंडरगोज मियोसिस इन विच वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स। मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की ही अगर हम बात करते हैं तो जो गैमीट है, मदर सेल है, मियोसाइट है ना, वो मियोसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? केवल वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? उनके गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब बारी आती है हमारी क्या? गैमेट ट्रांसफ़र की। चलिए गैमेट ट्रांसफ़र देख लेते हैं हम यहाँ पर। गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है जो ऑर्गेनिजम्स की, मेल गैमेट कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल कौन कौन से? जैसे एक्सेप्ट इन द फंगी, एल्गी, है ना, ये क्या होते हैं? गैमेट्स में मोटाइल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन फंगी और एल्गी के साथ उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैमेट्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। दोनों गैमेट्स क्या हैं? मोटाइल हैं। कुछ सिंपल प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, है ना। वाटर क्या है? एक मीडियम है जिसके माध्यम से मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं? आपस में मूव करते हैं। वहीं फीमेल प्लांट हायर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स क्या करता है? कैरी करता है मेल गैमेट्स। और ऑव्यूल के पास क्या होता है? एग्स होता है, वहाँ पर कैरी करके ले जाता है। पोलन जो ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकता है एंटर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो सके, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन आप सभी बच्चों को मालूम है क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो सकता है भाई, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। सेल्फ अगर कहें एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर तो हम कहेंगे सेल्फ। एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पोलन ग्रेन्स हैं जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेल गैमेट को ओव्यूल तक डिलीवर करने का काम करते हैं।
फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा भाई, सिनगैमी कहलाएगा। और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, जाइगोट की। अगर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज, तो उसको बोलते हैं सिनगैमी। और वहीं पर जाइगोट की अगर फॉर्मेशन हो जाए तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है बेटा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्थिनोजेनेसिस? मतलब एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ए पार्थिनोजेनेसिस। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट में, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, और वहीं आउटसाइड दी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है कि भाई अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सिनगैमी होता है इनसाइड, सिनगैमी कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिनगैमी क्या बताया था मैंने, फ्यूजन और मेल और फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है आपको देखने को मिलेगा। वहीं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो इवेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब वो इवेंट जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद के इवेंट को ही क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। इसके अंदर इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। जाइगोट यहाँ पर बनेगा इन द एक्सटर्नल medium water and those having internal fertilization zygote is formed inside the body of the female। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बनेगा कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, और वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट कहाँ बनेगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। वहीं एल्गी और फंगी की बात करते हैं तो जाइगोट डेवलप करते हैं थिक वॉल रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, है ना। the algae and fungi zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage। यहाँ पे अगर आप मेरे को मैं बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर दिस जर्मिनेट्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए ध्यान से, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स मतलब क्या है, जाइगोट डिवाइड टू द फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहे हैं, और फिर जर्मिनेट टू फॉर्म ए हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और फिर दोबारा से हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, तो उसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। हैप्लॉन्टिक से ही समझ जाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, हैप्लॉइड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हैप्लॉइड प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब है इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस। सभी बच्चे वाकिफ़ हैं एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा गया है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस को आप डिटेल में एक बार समझें। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, मतलब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस दौरान जाइगोट क्या है, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर शो करता है, और यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो लगातार होता रहता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, बढ़ती रहती हैं, गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट क्या है, ओव्यूल के अंदर ही बनेगा, डेवलप होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स जो फ्लावर्स के हैं वो सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सूख जाएंगे। और जब जाइगोट है वो क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना, और ओव्यूल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सीड्स। तो ओवरी क्या बनाएगी बेटा, ओवरी डेवलप होकर क्या बनेगी, फ्रूट, और विच डेवलप ए थिक वॉल कॉर्ड, जिसके ऊपर चारों तरफ क्या है, थिक वॉल देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, जो प्रोटेक्शन का क्या करती है, काम करती है। वहीं आफ्टर डिस्पर्जल की अगर हम बात करते हैं तो सीड जर्मिनेट, कहीं पर भी अगर मान लीजिए सीड डिस्पर्स हो जाता है तो सीड जर्मिनेट करेगा, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, और उस प्रकार से वहाँ से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों ये था मेरी सेकंड वीडियो का पार्ट था, मेरे से छूट गया था ये, पहले उस चैप्टर में मुझे कंप्लीट कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी दूसरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये सारा जो कोर्स है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। तो मैं गारंटी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी बच्चों को कामयाब करने का जिम्मा लिया है। तो कल मुलाकात करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ, इन दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हम कराएंगे,
11वीं क्लास का जो मैंने द लिविंग वर्ल्ड स्टार्टिंग का जो चैप्टर किया था उसके MCQs होंगे, और साथ में +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो नोट्स आपको मिल ही गए हैं, ये नोट्स आप लिख लीजिएगा। अगर जिनको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा उसी नंबर पे नोट्स। ठीक है भाई, तो कल मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ, MCQs करेंगे कल। होपफुली सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।